अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2। लेकिन चैप्टर 2 से पहले शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ने अभी अभी क्या करा है ना कि एक उसमें टॉपिक हटा दिया है पहले चैप्टर से, जो कि है हमारा यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन से मासा ज्ञात करना। जब भी सवाल आए कि हमें दो युग्मों के बीच का मासा निकालना है किससे, यूक्लिड विभाजन से, अगर पहली बात तो आएगा नहीं पेपर में क्योंकि गवर्नमेंट ने हटाया, अगर आता भी है फिर भी देख लेगा। मान लो ये है 45 और 90, इन दोनों के बीच से हमें मासा निकालना है किससे, यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन वाली विधि से मासा निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा देखेंगे, दोनों में से जो संख्या बड़ी होगी इसे पहले लेंगे। 90 45 से बड़ी है तो 90 बराबर 45। अब 45 से 90 को भाग करेंगे, 45 से 90 भाग करेंगे कितनी बार हो जाएगी, 2 बार में चली जाएगी 90। ठीक है, फिर 90 कितनी बार चली जाएगी, 45 से 2 बार हो जाएगी। तेरे से किसी ने पूछी है, तेरे से किसी ने पूछी? 45 से 90 कितनी बार हो जाएगा, 2 बार में। 2 बार में जाएगा, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, मतलब शेष कितना बचा है, शेष 0। 0 बचने के बाद में अब जब यहाँ शेष 0 आ जाता है, जहाँ शेष 0 आ जाता है वही वाली संख्या एचसीएफ होती है, ये वाली संख्या। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, दूसरी अगर हम एक ऐसी और मान लें, 15 और 70 मान लें। 15 और 70, 15 70, तो इसका अगर हम ऐसे निकाल तो देखें बड़ा कौन सा, 70 बड़ा है 15 से। ठीक है, अब 70 बराबर 15, 15 से 70 को भाग देंगे, 15 70 भाग देंगे कितनी बार हो जाएगी, 15 पंजे 75 होते हैं, 15 15 चौक 60। बचा कितना शेष, 10 बचा। 10 में भाग जाएगी नहीं तो यही छोड़ देंगे। कितनी बार गई थी, 4 बार, 15 × 4 मतलब शेष कितना बचा था, 10। ठीक है, अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा बड़ा है, इन दोनों में 15 बड़ा है, 15 बड़ा है 10 से, तो 15 को पहले लिखेंगे बराबर 10। 10 से भाग करेंगे 15 को, एक बार जाएगी, शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। गुणा कितनी बार गई थी, एक बार, प्लस शेष कितना बचा था, 5। अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है 5 से। ठीक है, 10 पहले लिखेंगे, 5 से 10 को भाग करेंगे, 5 दूनी 10 क्रॉस। ठीक है, 2 बचे, यहाँ 0 आ गया, कितनी बार में गया था, 5 से 2 बार में, प्लस शेष कितना आ गया, 0। शेष आ गया हमारा 0। 0 जहाँ 0 शेष आ जाएगा वही संख्या क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। एचसीएफ कितना हो गया हमारा, 5, यानी कि इन दोनों के बराबर में कितना हो गया एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 5। हाँ, यूक्लिड विभाजन हमारी वो विधि है जिससे हम दो संख्याओं का निकालेंगे, एचसीएफ निकालते हैं इस तरह से। ये 2 सवाल थे, एक ये, दोनों एग्जाम्पल याद रखें, वैसे पेपर में बहुत कम आएगा, लेकिन अगर आ जाए तो इस तरह से कर देना, पहली बात तो आएगा नहीं, ये ध्यान रखना, बस इसलिए बता दिए कॉमन चीज। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2, चैप्टर 2 है हमारा बहुपद, पॉलिनोमियल। ये कौन सा हमारा चैप्टर 2 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो पहले एक्सरसाइज हमारी उसमें तो ग्राफ वगैरह है, तो हमारे किसी काम के नहीं, पेपर वगैरह में आते नहीं है, इसलिए हम एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2 को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, बहुपद। बहुपद कितनी तरह के दिए हैं हमारे इसमें कोर्स में, होते तो बहुत हमारे दिए हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद नंबर 2, द्विघात बहुपद, बहुपद नंबर 3 जो है वो है त्रिघात बहुपद।
त्रिघात बहुपद। ये हो गए हमारे कौन कौन से? 3 बहुपद हो गए, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद वो होते हैं जिसमें x की घात 1 होती है, या x पर मतलब x की घात जहाँ 1 होती है वहां कौन सा हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। जहाँ x की घात 2 होगी वो कौन सा हो गया? द्विघात बहुपद। जहाँ x की घात 3 होगी वो कौन सा हो गया? त्रिघात बहुपद। यानी इस तरह से कह सकते हैं हम, जहाँ सबसे बड़ी घात 1 होगी वो रैखिक बहुपद, जहाँ सबसे बड़ी घात 2 होगी वह द्विघात बहुपद, जहाँ सबसे बड़ी घात 3 होगी वह त्रिघात बहुपद। घात होगी घात समीकरण में, अगर मान लो हमारा ये है समीकरण है ए एक्स प्लस बी, तो इसमें एक्स की घात कितनी है? 1 है, तो ये कौन सा हो गया? रैखिक बहुपद। अब यही एक सवाल है, बी एक्स प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस 3 वो प्लस सी वाई प्लस डी, तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये कौन सा हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। इस हिसाब से एक ही ले लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? सबसे बड़ी घात 3 है, सबसे बड़ी घात, तो ये कौन सा हो गया? त्रिघात बहुपद। तो वैसे बहुपद 3 तरह के हैं, हमें 3 तरह के बहुपद पढ़ने हैं, ज्यादातर हमें ये द्विघात बहुपद करना है। इसके हमें क्या निकालने हैं? इसके चैप्टर में शून्य के निकालने हैं, तो शून्य निकालने के बाद शून्य की सब तरह की जांच करनी है। एक बात याद रखना, जो भी नंबर होंगे हमारे 1 2 3 4 5 6, इन्हें हम बोलते हैं अचर पद। ये सारे क्या होंगे अपने? अचर पद। ठीक है। और जो भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी है, ये कौन से होंगे? ये होंगे हमारे चर पद। क्या बोलते हैं इन्हें? चर पद। ठीक है, बस ये याद रखना। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम इसमें। इसका दूसरा टॉपिक है त्रिघात। इसका दूसरा टॉपिक है सर्व समीकरण। सर्व समीकरण दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दूसरा टॉपिक इसका क्या है? दूसरा टॉपिक है सर्व समीकरण। सर्व समीकरण इसमें 8 9 10 12 जो भी सर्व समीकरण दी है मैं वो समझा दूंगा आपको, आप देख लें। जैसे पहली सर्व समीकरण हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसे हम करेंगे प्रूफ। कैसे आती है? अब ए स्क्वायर हम जानते हैं, अगर किसी भी चीज का, अगर किसी भी चीज पे स्क्वायर लिखा है तो उसका क्या मतलब होता है? हम उसे 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार उसकी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये किसी 3 बार लिखा है तो उसको क्या कर सकते हैं? हम 3 बार गुणा कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या लगा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी। ठीक है, अब हम देखो ब्रैकेटों में गुणा कैसे करते हैं। ब्रैकेटों में इसकी इससे भी होगी और इससे भी होगी, फिर दोबारा से इसकी इससे होगी, फिर इससे होगी। इस तरह से ब्रैकेट गुणा होते हैं, लिख के दिखाते हैं। जैसे ए हो गया, ए की गुणा पहले पूरी ब्रैकेट से एक बार ए की गुणा होगी, फिर यहाँ कौन सा निशान है? प्लस का निशान है, प्लस का निशान आ जाएगा, बी है, बी आ जाएगा, बी की गुणा पूरे ब्रैकेट से होगी एक बार। ठीक है, अब ये गुणा कर लेंगे, ए गुणा ए प्लस ए गुणा बी, इसकी गुणा इससे करी जाएगी, इसकी गुणा इससे, फिर प्लस बी है, बी गुणा ए प्लस बी गुणा बी। ठीक है, अब हम देखते हैं टू स्क्वायर को जब हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो हम 2 गुणा 2 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। इसी हिसाब से जैसे ए गुणा ए है, तो ए गुणा ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए गुणा ए को लिख सकते हैं हम ए का स्क्वायर। और जब अचर पद के बीच में गुणा का निशान लगाओ तो हम उसमें अगर ऐसे भी लिख देंगे ए बी, तो इसका मतलब भी है कि ये दोनों गुणा में है, तो हम इसे डायरेक्ट इस तरह से लिख लेते हैं। प्लस बी ए को क्या लिखेंगे हम? बी ए लिख सकते हैं इसे, तो प्लस जब ये ए गुणा ए को ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बी गुणा बी को भी बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है? ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस जब हम ए भी लिखें चाहे बी ए लिखें या फिर ए बी लिखें, बात तो एक ही, अगर चाहे हम 2 गुणा 4 लिखें या 4 गुणा 2 लिखें, बात तो एक ही, 8 ही आना है। तो इसी हिसाब से हम ए भी लिखें, हम ए भी लिखें, ए भी लिखें या बी ए लिखें, आना तो वही है जो आएगा गुणा करने के बाद। उनकी दोनों गुणा में, दोनों गुणा एक दूसरे से हो रही, तो हम इसे सॉल्व करने के लिए इस तरह से लिख दिया। इसके बाद जोड़ना भी है हमें। ठीक है, इसे हम इसे भी चेंज कर सकते हैं, इसे भी बी ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक एक ए बी यहाँ पे, एक ए बी यहाँ पे, कितने हो गए? 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चाहे तो हम इसे इस तरह से लिख लें, चाहे इसे अरेंज करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी सरल समीकरण हमारी क्या होगी? दूसरी सरल समीकरण हमारी होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ये आएगा, यहाँ पे माइनस टू ए भी आएगा। इसे सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, माइनस हटाएंगे यहाँ से, ए माइनस बी की गुणा करेंगे आपस में। ठीक है, क्या करेंगे, फिर से गुणा करेंगे ए माइनस बी की, ए की गुणा करेंगे इससे, ए माइनस बी से एक बार इससे, फिर एक बार यहाँ क्या है माइनस बी है तो यहाँ प्लस बी थोड़ी आएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस बी। अब गुणा कर लेंगे ए गुणा ए। ठीक है, यहाँ एक इसका प्लस का है, ये याद रखना, गुणा में प्लस और प्लस प्लस होते हैं, और माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, माइनस गुणा प्लस माइनस होता है, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, प्लस गुणा प्लस है, प्लस आ गया। ठीक है, प्लस गुणा माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक, माइनस आएगा, ये हो गया माइनस है, यहाँ प्लस है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस आ गया। ठीक है, क्या क्या माइनस, क्या क्या माइनस, माइनस माइनस प्लस, बी गुणा बी। पहले हम चिन्हों की गुणा करते हैं, उसके बाद में जो भी संख्या में अचर पद या चर पद होंगे उनकी गुणा करेंगे। ठीक है, ये आ गया, ए का स्क्वायर बन गया जैसे पिछली उसमें बना था, वैसे ही माइनस का माइनस। ठीक है, ए गुणा बी, ए गुणा बी, माइनस का माइनस, बी गुणा ए, बी गुणा ए, प्लस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसका वैसे ही चिन्ह चेंज करें बस, बकाया सब वैसा ही है, ए प्लस बी, ए भी हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखो ये क्या है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का। जब माइनस माइनस हो दोनों जगह तो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो हम इन दोनों क्या करेंगे, इन दोनों हमने जोड़ दिया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, जोड़ दिया, माइनस माइनस प्लस जोड़ दिया, ए बी, एक ए बी है, एक ए बी है, कितने हो गया, टू ए बी हो गया। अब बात रही है निशान कौन सा आएगा, जब गुणा में होगी, दोनों दोनों चिन्ह गुणा होगी तब तो निशान बदलेगा, लेकिन जब दोनों चिन्ह में गुणा नहीं होगी, जोड़ या घटाई हो रहा होगा, तो निशान उस चीज का होगा जिसका बड़ा होगा। अभी दोनों जगह माइनस है तो काय का निशान आएगा, माइनस का निशान आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस ऐसे मान लो ये माइनस ए भी है और ये भी माइनस ए भी है, हमने यहाँ से माइनस का निशान कॉमन लिया, तो जब माइनस का निशान कॉमन लेंगे अंदर निशान बदल जाएंगे, ये भी प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया। ठीक, माइनस ये कितना हो गया, टू ए भी हो गया, अब काय का आ गया, माइनस टू ए भी आ गया आंसर। इस हिसाब से जब वो होगा ना गुणा, तो गुणा में तो निशान बदलेगा, अगर यहाँ गुणा हो रही थी माइनस माइनस तो निशान बदलता, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है, तो यहाँ निशान नहीं बदलेगा, माइनस के माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब हम इसे अरेंज करके क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं अरेंज करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वो माइनस टू ए बी। ठीक है, अरेंज करके से ये लिख सकते हैं। अब हमारी बाकी सब संख्या मैं लिख देता हूँ, बाकी अपने आप सॉल्व कर लेना जिस तरह से मैंने बताई है। दो सरल समीकरण पहले समझा दी थी, वैसे ये सारी होंगी। इसका भी क्या होगा, जैसे ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या होता है कि हम इसकी तीन बार गुणा कर सकते हैं, तो इसका तो वही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, ये तो हमने पहले कर लिया, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका ये आ गया। अब इसकी गुणा हम इससे कर लेंगे, ए प्लस बी से, एक बार इसकी गुणा पूरी गुणा इससे कर लेना, एक बार पूरी गुणा इससे कर लेना, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा निकल के, हमारा निकल के आ जाएगा लास्ट में जो बनेगा वही बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी का, थ्री ए बी ए प्लस बी। ठीक है, इसी हिसाब से इसका होगा, ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसकी पूरी गुणा एक बार ए से हो जाएगी, एक बार माइनस बी से हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा हमारा, फिर ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही इसमें होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए बी प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर हम कहीं आ जाता सवाल में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, सिर्फ फोर ए बी बचेगा। ठीक है, उस हिसाब से तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना क्या बचेगा हमारे पास, टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दो गुणा मतलब ए स्क्वायर के भी डबल बचेगा और बी स्क्वायर का भी डबल बचेगा। ये 10 साल समीकरण होगा, इसे लिख लें और याद भी कर लें। तो हमारा पहला सवाल है एक्सरसाइज 1.2.2 का,
कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की भी जांच करनी है। हमें इसके क्या करने हैं, ये इस तरह के बहुपद दिए हुए हैं द्विघात बहुपद, इसमें कम से कम 12-13 बहुपद दिए हुए हैं, इसमें है 11 बहुपद दिए हुए हैं। 11 बहुपदों के क्या करना है, हमें शून्य के निकालने हैं। द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में कितने शून्य निकलते हैं, किसी भी चीज के 2 शून्य निकलते हैं, ठीक है। और क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच, गुणांक क्या होते हैं, जो भी इनके गुणांक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 2 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ठीक है। तो ये किसके हो गए, एक्स का गुणांक 1 हो गया और एक्स का गुणांक 2 हो गया। जो गुणांक होगा उसे हम क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे, इसे गुणज बोलेंगे, ठीक है ना। बस यही होता है। अब क्या करना है, शून्य निकालना है। शून्य निकालने हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बराबर क्या लेंगे, हम 0 लेंगे, ठीक है। इसके गुणांक कितना है, 1 है। इन दोनों की क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा कितनी आएगी, 8 आएगी। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें 8 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ के क्या है, माइनस है, तो घटा के कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ घटा का निशान है तो घटा के जोड़ 2 आना चाहिए, और गुणा करके कितनी आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए। 8 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है हमें, ठीक है। 2 2 से करेंगे 4, गुणनखंड करना तो आते ही होंगे अब, और ना आते हो तो पहले की वीडियो दोबारा दोबारा देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, गुणनखंड अच्छे से सीख लेना, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे आगे भी, ठीक है। क्या हो गया, हमें इन संख्या से कोई, इन तीनों से कोई ऐसी दो संख्या बनानी है जिससे कि घटा के 2 आए हमारा और जोड़ के 8 आए। अब हम मान लें इसमें से 3 ही संख्या है, एक संख्या तो हमें छोड़नी पड़ेगी, तीनों सेम संख्या है, ठीक है। 3 संख्या है, एक 2 संख्या बनानी है हमें, इन दोनों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चाहे अगर इन दोनों गुणा करेंगे तब भी 4 ही आएगा, तो 4 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, जैसे इन दोनों गुणा कर ली, 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इसकी एक संख्या बन गई, एक संख्या इसकी बन गई, 4, एक संख्या ये हो गई हमारे पास, 2। 2 को 4, 2, 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2 बच्चे। अब देख लेंगे गुणा करके भी 8 आ रहा नहीं आ रहा है, गुणा करके भी 8 आ रहा, तो हमारा पेयर कितने का बन जाएगा, 4 माइनस 2 का बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसे हटाओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, माइनस है, माइनस, अब हम क्या करेंगे, 2 की जगह हम क्या डालेंगे, 2 के बराबर क्या है, 4 माइनस 2, ये 2 के बराबर हम सब 2 की जगह डालेंगे, तो इसलिए क्या लगाएंगे हम, ब्रैकेट 4 - 2 एक्स है, एक्स के ब्रैकेट माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐसे ही, अब माइनस की भी अंदर गुणा करेंगे, एक्स की भी अंदर गुणा करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस 4x माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 4x यहाँ कितना है, माइनस और माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 2 है, 2x माइनस 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कॉमन निकालना है, हमें कॉमन देखना है। एक एक पेयर ये है हमारे पास, एक पेयर ये है, इसमें क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, एक्स एक्स, ठीक है। यहाँ और तो कुछ है नहीं, सिर्फ एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स एक्स है। एक एक्स यहाँ पे है, एक एक्स यहाँ भी है, हमने एक एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया, एक एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। बचा क्या, यहाँ पे क्या बचा, एक एक्स हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, एक एक्स बचा, माइनस यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, बचा क्या, 4 बचा, प्लस, ठीक है, प्लस का निशान था प्लस। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक्स है लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ 8 है। 8 में कितनी बार 2 आएगा, 3 बार 2 आएगा 8 में, ठीक है ना। 8 में 3 बार 2 आ रहा है, तो हम कितने ले लेंगे, एक बार हमने 2 कॉमन, हम एक बार 2 क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पे 2 बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ कितना बचा, एक्स बचा। अब यहाँ पे एक बार 2 बाहर ले लिया तो कितना बचा, 2 गुणा 2 4 बचा, माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। समझ में आ रहा है कि हमने कैसे कॉमन लिया, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, एक जैसी हैं, तो इसे हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लेंगे इसे हम, x - 4 एक जैसा बाहर ले लिए इसे। बचा क्या, क्या यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x बचा, यहाँ क्या बचा, +2 बचा, बस बराबर 0, ठीक है। अब हम शून्य निकालेंगे, शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों के बराबर में एक एक बार 0 ले लेंगे, x - 4 के बराबर में एक बार 0 ले लेंगे, x + 2 के बराबर में एक बार 0 ले लेंगे। अब 0 जब लेना है जब दोनों एक दूसरे गुणा में आ जाए, ठीक है, ये प्लस प्लस के साथ बीच में ना, जब दो चीजें गुणा में आ जाएंगे तब 0 ले लेंगे बराबर। इधर ये प्लस का है, जब हम किसी चीज को बराबर को साइड ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, इधर क्या माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं 0 + 4, और 0 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। इधर x, इधर ये माइनस प्लस का उधर जाके माइनस का, 2 माइनस 0 - 2, ठीक है। चिन्ह क्या करोगे, बदल जाएंगे, x के बराबर की साइड लेके जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो कितना हो गया, -2। 0 में से कुछ भी हटाएंगे तो उतना ही आएगा, बस माइनस का आएगा, इतना 0 में से अगर हम कुछ भी हटा दें तो माइनस का आएगा, ठीक है।
तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे शून्य, क्या क्या आ गया शून्य हमारे, शून्य आ गया हमारे x बराबर 4 और x बराबर -2, ये हमारे क्या आ गया शून्य आ गया। हम शून्यों की सत्यता की, शून्यों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे, बीच संबंध की सत्यता की जांच होगी, ठीक है, संबंध की सत्यता की जांच, ठीक है, भी की जांच कीजिए तो वो करेंगे। शून्य हमने निकाल लिए हैं, शून्य हमारे कितने आए, एक x बराबर 4 आया है, x बराबर -2 आया। अब हम इनकी क्या करेंगे, सत्यता की संबंधों की, शून्य और गुणांकों के बीच सत्यता के संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे, संबंध क्या है या नहीं है सही। तो हम क्या करेंगे, एक बार इन्हें क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, एक बार क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो लिखेंगे कि शून्यों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने के लिए शून्यों को जोड़ने पर शून्यों का योगफल, दो तरह से निकालेंगे शून्यों का योगफल। अगर दोनों तरह से सेम आता है तो हमारा शून्य सही है, और अलग अलग आता है तो शून्य बराबर +-2। तो अगर ये कितना है, 4 प्लस माइनस -2 बराबर कितना बचा, 2। योगफल कितना आ गया हमारा, शून्यों का योगफल 2, ठीक है। अब शून्यों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यों का गुणनफल कितना आएगा, 4 गुणा -2, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो कितना आएगा पहले, -4 गुणा 2 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम गुणांकों के हिसाब से देखेंगे, गुणांकों के भी संबंध स्थापित करेंगे। तो देखते हैं शून्यों का योगफल कितना आएगा गुणांकों के हिसाब से। संबंध की जांच कर रहे हैं तो गुणांकों के हिसाब से देखेंगे क्या होता है। अब हम जब योगफल निकालेंगे तो योगफल में क्या लिखेंगे, हम ऊपर लिखेंगे x का गुणांक, ठीक है, ये ऊपर, हाँ ऊपर x का गुणांक, नीचे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। ऊपर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर x का गुणांक, ठीक, और नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक। गुणनफल या योगफल में नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक ही लिखा जाएगा, ये चीज कॉमन है, ठीक है। गुणांक बराबर एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक हमें दिख रहा है -2 है, ठीक है। एक्स का गुणांक कितना है, -2, और एक्स का गुणांक कितना है, 1 है। एक से किसी भी चीज को भाग करते हैं वही चीज आती है जो ऊपर होती है, जिस चीज को भाग करेंगे वही आएगी, ठीक है। तो योगफल कितना आ गया, -2। अब शून्य को वो देखेंगे गुणनफल, गुणनफल के लिए क्या करेंगे हम, अचर पद, ठीक है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। अचर पद कितना हमारा -8 है, ये अचर पद हो गया, ये चर पद हो गया, ठीक है। अचर पद कितना है, -8 है। अब एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर गुणांक वही है 1, कितना आ गया, -8। अब देखते हैं योगफल कितना आया था, योगफल -2 आया था, शून्य का भी योगफल -2 आया था, फिलहाल ये -2 नहीं आ रहा, +2 आ रहा है, ठीक है। कहीं तो गड़बड़ हो रही है, -2 +2 में। अब हमें फिर से पूरा देखना पड़ेगा सवाल। -2 ये इसलिए आ रहा था क्योंकि जब हम देखते हैं योगफल, ये फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला हमने गलत लगा रखा है, यहाँ पे होता है माइनस एक्स स्क्वायर गुणांक बटे एक्स, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पहले से यहाँ भी माइनस आएगा, फिर ठीक है, माइनस माइनस के गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो योगफल दो हमारा 2 आ गया, शून्य का योगफल भी 2 आ रहा है, और संबंध की जांच कर रहे हैं तब भी 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि योगफल तो क्या है, सही है, ठीक। ऊपर क्या है, गुणनफल, गुणनफल कितना आ रहा है, -8 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं होता तो यहाँ पे सही है, ये कितना आ रहा है, ये भी -8 आ रहा है। इसका भी गुणनफल, शून्य का गुणनफल, अगर गुणांकों से हम संबंध देखेंगे तो कितना आ रहा है, -8, यहाँ भी गुणनफल -8। तो क्या है, सत्यता की जांच हमारी क्या बैठती है, सही बैठती है। शून्य को लिखेंगे हम, शून्य और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हमारी सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, 4s² - 4s + 1। एस हो, एक्स हो, ए हो, बी हो, ये तो सब क्या आएंगे,
चर पद ही रहेंगे, चर पद में कुछ भी दे सकता है, का खा गा, एक्स वाई जेड, ठीक है, बस गिनती के अलावा, अंक के अलावा कुछ भी देगा वो अचर पद होंगे, ठीक। ऐसे तो इसे हमें उतना वो नहीं लेना है, मतलब डिफरेंट नहीं लेना, ऐसे वैसे ही हो जैसे बाकी सारे हुए थे, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों की गुणा करनी है, ठीक। इन दोनों की गुणा करके कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। 4 गुणा 1 कितना आएगा, 4 आएगा। हमें 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ के 4 आए और गुणा करके कितना आए, 4 आए। जो भी इन दोनों की गुणा होगी, गुणा करके वो आए, ऐसे गुणा करने की गुणा करके जो भी इन दोनों की गुणा आएगी वो आए, ठीक। और क्या करना है, जोड़ के वो आए जो यहाँ बीच में होगा नंबर, ठीक है ना। जोड़ के ये आए, गुणा करके ये आए, जो गुणा करके कितना है हमारा 4 आए, तो अभी हमें क्या चाहिए, गुणा करने पर भी 4 आए और जोड़ने पर भी 4 आए, ठीक है। 4 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, 2 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। तो अगर हम 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 2 और 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4, ठीक है। ये हमने कैसे पता चला, जोड़ना घटाना है, जोड़ना घटाना में यहाँ से पता चलता है, जो प्लस का निशान है, यहाँ जो निशान होगा उसी हिसाब से करेंगे। अगर यहाँ घटा होगा तो घटा के लाएंगे, जोड़ होगा तो जोड़ के लाएंगे, ठीक है ना। बस करना शुरू करेंगे। 4s² - 4 हमारा कितना, 2 + 2 है, 2 + 2 s + 1 = 0। ये ब्रैकेट वगैरह लगाना भूलना मत, वरना जबरदस्ती सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। 4s² माइनस 2 की माइनस प्लस माइनस 2s माइनस प्लस माइनस 2s + 1 = 0, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ 2s है, s यहाँ भी है, s यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पे कितने दो है, यहाँ पे 2s है, एक s यहाँ से कॉमन ले लिया, एक s यहाँ से कॉमन ले लिया, s कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से भी एक s कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अंदर, सिर्फ एक s बचेगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है, ठीक है। तो हमें पता है 2 के बारे में 4 आता है, तो फिर क्या होगा, जब 2 के बारे में 4 आता है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 के बारे में 4 आएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, अब देख लेंगे हम। 2 के बारे में 4 आएगा ना, तो जब हमने 2 कॉमन लिया तो 2 से 4 को क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। तो यहाँ वाली संख्या अंदर आएगी और यहाँ वाली संख्या बाहर, जिससे 2 कॉमन लिया था ना, तो वो संख्या जो है वो अंदर आएगी। एक ऐसा हमने कॉमन ले लिया, तो एक ऐसा बचा, माइनस ये 2s हमने पूरा कॉमन ले लिया है, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ एक बचेगा, ठीक। माइनस का निशान और माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे 2s है, वहां सिर्फ बना, जहाँ बन हो वहां कुछ कॉमन आता ही नहीं, जब हम बन होता है तो वहां सिर्फ बन ही कॉमन आता है। बस क्या होगा, जब हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर माइनस का था, ये क्या हो गया, प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, ये दोनों ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट क्या है, एक जैसी आनी चाहिए। यहाँ तक तो हमारी एक जैसी आनी चाहिए, तब तो हमारा सवाल सही है। अगर ये अलग अलग आ रही है तो हमारा सवाल कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ठीक है। ये दोनों एक जैसी आ रही है तो इसे क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2s - 1 बचा क्या, 2s बचा, इधर क्या बचा, -1 बचा, -1 लिख लेंगे, बराबर 0। एक बार इसके बराबर में 0 ले लेंगे, ठीक है। एक बार इसके बराबर में 0 ले लेंगे, 2s - 1 = 0। एक ही सॉल्व करके दिखा दो या दोनों करके दिखाओ, दिखा 2s - 1 = 0। तो ये 2s है, -1 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 0 + 1, ठीक है। इधर इसे गुणा में है तो उधर जाके क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ऐसे ही इसका होगा, 2s - 1 = 0 है, -1 उधर जाके प्लस का, ठीक है। इधर ये गुणा में है, उधर जाके भाग में। s के 2 शून्य हमारे क्या आ गए, 1/2 और 1/2। s के 2 शून्य हमारे 2 शून्य कौन से आ गए, 1/2 1/2। सत्यता की जांच आप खुद कर लेना, जैसे पहले की थी, सब में सत्यता की जांच तो एक जैसी ही होनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें क्या था, x² का गुणांक था, तो हमारे पास अगर यहाँ पे हमें s दिया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, s² का गुणांक और s का गुणांक, ठीक है। बस इतना सा अंतर है और कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की सत्यता की जांच कर लेना, बाकी आगे जितनी सवाल होगा सबकी सत्यता की जांच कर लेना, ठीक है। तीसरा सवाल हमारे पास 6x² - 3 - 7x। अब क्या देखना है, हम इसमें घात का वो देखते हैं क्रम। जो सबसे बड़ी घात होगी सबसे पहले लगाते हैं हम, सबसे छोटी उसके बाद में, जो मतलब जैसे इसमें उल्टा क्रम चलता है, सबसे पहले बड़ा, बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह चलते हैं घातों के क्रम में। जैसे पहली घात 2 तो पहले 2 लगाएंगे, फिर 1, फिर 0, जो भी मतलब होगी घात, घातों के क्रम में लगाएंगे। तो इससे कौन सा है, यहाँ सबसे पहली घात तुम्हारी क्या आ रही है, सबसे बड़ी घात 2 दिखाई दे रही है हमें, सबसे पहले 2। उसके बाद यहाँ कोई घात नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक्स है तो इसका मतलब एक घात है, तो इसका हम लगाएंगे पहले क्रम में, -3 = 0। अब हमारे ये क्रम में आ गया, हम इसका द्विघात समीकरण के शून्य निकाल लेंगे। क्रम में लगाने के बाद ही शून्य निकालना, वरना उससे पहले गलत हो जाएगा। इन दोनों क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करके कितना आना चाहिए, 18, ठीक है। 18 आ गया, 18 आ गया। अब हम ऐसे फैक्टर करेंगे, यहाँ 18 आया ना, इन दोनों गुणा करके ऐसे फैक्टर करेंगे, गुणा करके तो 18 ही आए, और यहाँ माइनस का निशान तो घटा के कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए।
18 कर लो, 2 से 9 बार हो जाएगा, 3 से 3 बार हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे करना है, घटाए कितना आना चाहिए हमारा, 7 आना चाहिए। तो अगर हम 3 3 क्या करते हैं, 9 करते हैं। ठीक है, बता, 1 2 बचा, 3 3 9 बचा कितना, 2, 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, गुणा करके मतलब घटा के तो 7 आ गया, गुणा करके चेक कर लेंगे। 9 गुणा 2 18, आगे गुणा करके भी 18, यानी कि हमारे यही शून्य यही रहेंगे हमारे 7 की जगह। स्क्वायर माइनस 7x, 7x से क्या लिख लेंगे हम, 9 माइनस 2x, ऐसे ही -3 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, गुणा करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 की, पहले माइनस की प्लस से गुणा करेंगे, माइनस आ जाएगा, 9 ऐसे ही एक्स की गुणा माइनस माइनस प्लस 2x, ऐसे ही -3 बराबर 0। ठीक है, कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक एक्स है, एक एक्स यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक एक्स है, एक एक्स बाहर आ गया। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे 2 थे, एक बचा अंदर, अंदर कितना बचेगा, एक एक्स बचेगा। ठीक, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, दोनों हमारे 3 के भाड़े में आते हैं। ठीक है, दोनों 3 के भाड़े में आते हैं, तो हमारा 3 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 3 के भाड़े में कितनी बार आता है, 2 बार आता है। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 3 के भाड़े में कितनी बार आता है, 2 बार, 3 बार आता है। 3 एक्स तो हमने बाहर ले लिया था, एक्स बाहर ले लिया क्योंकि यहाँ पे एक ही था, यहाँ 2 थे, तो यहाँ पे एक एक्स बच गया, ये वाला हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, ब्रैकेट क्लोज। प्लस अगली ब्रैकेट बढ़ते हैं, 2x प्लस 3 है, ना तो 3 2 के भाड़े में आता है, ना यहाँ पे x है, ना तो 2, यहाँ ना 2 कॉमन है, ना x कॉमन है, x तो है ही नहीं, तो 2 2 एक 3 के भाड़े में नहीं आता, 3 के भाड़े में 2 नहीं आता, तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ कुछ कॉमन नहीं बचता, वहाँ x, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हमारे देखेंगे ये दोनों एक जैसी आ रही हैं, तो यानी हमारा सवाल सही है अब तक। हम इन दोनों को बाहर लेंगे एक बार, 2x माइनस 3 बचा क्या, 3x प्लस 1 बचा बराबर 0। दोनों के बराबर में एक एक बार 0 रखने के बाद में हम क्या निकाल लेंगे, वो निकाल लेंगे, इसके शून्य याद कर लेंगे। 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, कितना आएगा, ये माइनस में है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि जब बराबर उस साइड जाएगा तो क्या होंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, 2x बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर इधर क्या है, गुणा में उधर जाके भाग में। ठीक है, एक शून्य कितना आ गया हमारा, एक शून्य का आ गया 3/2। अगला क्या है, 3x प्लस 1 बराबर 0 है, 3x प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक है, 3x बराबर इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, 3x बराबर -1, इधर का में गुणा में उधर जाके भाग में, तो एक शून्य किसका है, ये आ गया। ठीक है, x बराबर -1/3। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है चौथा, 4u प्लस 8u। इसमें क्या हमारे पास तीसरा पद नहीं जिसके हम गुणनखंड कर सके, तो इसमें क्या आएगा, सीधे सीधे अब कॉमन ले लेंगे, हमारे पास तीसरा पद है नहीं, सीधे सीधे क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो कॉमन क्या क्या आएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ 8 है, 4 के भाड़े में 8 आता है, तो 4 कॉमन आ गया। ठीक है, 2u यहाँ पे, एक यू यहाँ पे, तो एक यू कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ पे, 4 हमने बाहर ले लिया, एक यू बाहर ले लिया, क्या बचा यहाँ पे, एक यू बचा। ठीक है, प्लस प्लस ले लिया, 4 में से 4 का भाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, 8 में 2 बार जाएगा। ठीक है, एक यू था, एक यू हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, कुछ नहीं। ठीक है, बराबर कितना आएगा, 0, इसके बराबर 0 लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, शून्य निकालने के लिए एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, 4u बराबर 0, और एक बार u प्लस 2 बराबर 0। तो ये जब 4u है, तो u जब 4 की भाग में आएगा, बराबर किधर आएगा, इधर गुणा में था, इधर कहाँ में आएगा, भाग में आएगा। तो u अगर हम 0 से किसी चीज को भाग करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, u का एक शून्य तो क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। दूसरी बात, u प्लस 2 है, तो इधर का u, इधर प्लस का है 2, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो u बराबर -2। ये शून्य का सत्यता की जांच कर लेना, कोशिश करना है सत्यता की जांच, जब हमें इसलिए भी जरूरत होती है कि अगर हम सवाल कर रहे हैं पेपर में, हम चाहे तो चेक कर सकते हैं भाई कि हमारा सवाल गलत है या सही है। अगर हम चेक करने में हमारा सवाल सत्यता की जांच सही नहीं आ रही है, तो इसका मतलब हमारे सवाल में कहीं ना कहीं गलत है, तो हम उसे ठीक कर सकते हैं खुद से। ठीक है, पांचवा सवाल है t² - 15। ठीक है, अब हमें इसमें क्या देखना है, इसमें भी सिर्फ दो ही चीज दी हुई है, तीसरा वाला नहीं दिया गया है, जिसके हम गुणनखंड करके मतलब लिखते हैं, वो नहीं दिया गया। इसमें क्या करना है, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि
टी स्क्वायर माइनस 15 आएगा, ठीक है। हम इसे क्या करेंगे, इस तरह इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, जैसे अगर हम मान लो हमारे पास कोई भी चीज़ है, जैसे 2 है, ठीक है, अंडर रूट 2 है, और हम अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना बचेगा, 15 बचेगा, वो 2 आएगा, ठीक। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 15 है, अगर अंडर रूट 15 मान लो, अंडर रूट 15 का स्क्वायर कितना आएगा, 15 आएगा। अगर अंडर रूट में कोई भी संख्या है और उसका स्क्वायर करते हैं तो अंदर वाली संख्या सीधे अंडर रूट से बाहर आ जाती है, ठीक है। ऐसे हमारे पास यहाँ कितना दिया है, 15 दिया, तो हम 15 को अंडर रूट 15 लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 का स्क्वायर, वही करेंगे हम, अंडर रूट 15 का, 15 को क्या लिख लेंगे, अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख लेंगे, बात एक ही है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो बाहर निकल के कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक। हम क्या करेंगे, हमने एक साल संख्या देख पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमने सब समीकरण पढ़ी थी, ठीक है। इसे हम ए मान लेंगे, इसे हम बी मान लेंगे, सब समीकरण लगा देंगे, क्या है, ए प्लस बी है तो एक बार इन्हें प्लस में ले दो, सी प्लस रूट 15, भाई स्क्वायर नहीं, यहाँ भी स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि हम ये तो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ये सेम ऐसे, ठीक है। अब हम ये लिखना है, इसमें कहीं भी स्क्वायर नहीं है तो इसमें हम स्क्वायर नहीं लगाया, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा, दूसरी ब्रैकेट शुरू, एक बार ए माइनस बी है तो ये कितना है, टी माइनस रूट 15, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, बराबर में इसके जीरो चलता ही है सब में, जब शून्य निकालेंगे जीरो ले लेते हैं, ठीक है, सही। एक तरीका तो ये हो गया कि अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट टी प्लस 15 बराबर अंडर रूट 15 बराबर क्या ले लो, जीरो ले लो, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 15, ठीक है, ठीक। दूसरा क्या आएगा, टी माइनस 15 बराबर अंडर रूट 15 बराबर जीरो, ये कहाँ, ये कितना आ जाएगा, टी बराबर हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अंडर रूट 15, एक बार प्लस वन अंडर रूट 15 आ गया, एक बार माइनस अंडर रूट 15। अब इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट ऐसे होता, टी स्क्वायर बराबर माइनस 15 था बराबर जीरो, ठीक है। टी स्क्वायर बराबर हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 15 उधर ले जाते हैं, इधर जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया, ठीक। इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम उधर अंडर रूट में ले लेंगे, इससे अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सामने अगर इधर वाली संख्या का अंडर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर वाली संख्या अंडर रूट में आ जाएगी, उधर का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर वाली संख्या अंडर रूट में आ जाएगी। इसका हमने स्क्वायर हटाया तो कितना आ गया, अंडर रूट 15 आ गया, अंडर रूट, और जब हम अंडर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस दोनों लगाते हैं, ठीक है, तो वैसे ही आ गई, ठीक है। एक संख्या प्लस की आ गई, एक संख्या माइनस की आ गई, इसका मैसेज प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार प्लस में है, ठीक है, और एक बार माइनस में है, इसलिए हम प्लस माइनस लगा देते हैं। जब हम इधर का स्क्वायर उधर भेजेंगे किसी चीज पे, अंडर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस में बाहर आती है जो भी संख्या होती है, ठीक है। बढ़ते हैं हम छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल क्या है, 3x² माइनस 4x माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, सिंपल है, वैसे करेंगे जैसे करते हैं, दोनों की गुणा कितनी आएगी, 12 आएगी, ठीक है। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करके कितना आए, 12 ही आए, और हम घटा के निशान है तो माइनस करके कितना है, यहाँ एक्स का गुणा कितना है, कुछ नहीं है तो कितना है, एक, तो घटा घटा के कितना है, एक आ जाए, ठीक है। सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है कि ये संख्या कैसे लिख जाएंगे, दो संख्याओं को, मतलब ऐसी दो संख्या कहाँ से लाएं कि ये घटा कितना आ जाए, इसमें बहुत ज्यादा अभी तो आसान आसान चल रहा है, लेकिन जब बड़े सवाल होते हैं तो दिक्कत यही होती है सबसे ज्यादा। दो को छः करेंगे 6 आ जाएगा, तो इसी हिसाब से गुणनखंड करेंगे हम, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। हमारे पास तीन संख्या आ गई, हम तीन संख्याओं को गुणा जोड़ करके ऐसी बनानी है कि घटा के कितना है हमारे पास, इन तीन संख्या से कोई दो ऐसी संख्या बनानी है कि घटा के हमारे पास एक आ जाए, ठीक है। तीन की दो से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, सही है। माइनस दो करेंगे कितना आएगा, क्योंकि हमारे पास अगली संख्या वही बची, कितना आएगा, 3 आएगा, लाना कितना हमें, एक लाना है, तो यानी कि ये गलत है, ठीक। अब जब हमारे पास तीन के हमें दो से गलती नहीं हो पाया तो हमारे पास कौन सी बची, दो दो बचे, दो दो की करेंगे कितना आएगी गुणा, 4 आएगी, दो की गुणा 4, ठीक है, माइनस 3 कितना आएगा, एक आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम चेक कर लेंगे 12 आ रहा नहीं आ रहा गुणा करके, 4 गुणा 3 कितना होता है, 12 होता है, 4 3 12, सही आ गया, माइनस करके एक भी आ गया और गुणा करके 12 भी आ गया, ठीक है। 3x² ऐसे ही, माइनस एक की जगह क्या लिखेंगे हम, 4 माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0, ठीक। 3x² माइनस ही गुणा अंदर करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। अब हम कॉमन देखेंगे क्या क्या कॉमन है, क्या कितना है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तीन ना तो चार के बारे में आता है ना चार के बारे में तीन आता, तो कुछ यहाँ कोई संख्या कॉमन नहीं, सिर्फ एक x कॉमन है, कितना आ जाएगा 3x, क्योंकि x हमने वहां ले लिया, एक ऐसे क्या लिया था, एक x मान लिया तो क्या जाएगा सब 4, प्लस यहाँ भी ना तो x है जो हम बाहर कॉमन ले सकते हैं,
और 3 और 4 एक दूसरे के भाड़े में आते नहीं, तो कितना कॉमन आएगा? जब कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन आएगा। प्लस की संख्या तो अंदर के निशान वैसे के वैसे ही, 3x-4 बराबर 0। ठीक है, दोनों चीजें सेम आ रही है, इसका मतलब यहाँ तक हमारा सवाल सही है। तो इसे एक को बाहर ले लेंगे, एक जगह ले लेंगे बाहर, 3x-4 बाहर ले लिया, बचा क्या क्या? यहाँ कितना बचा? x बचा प्लस यहाँ बचा 1 बराबर 0। ठीक है, बाहर का चलना बंद हो गया यार, इनका डाल देंगे। 3x-4 है बराबर 0 एक बार इसके, x प्लस 1 है बराबर इसके एक बार 0। x प्लस 1 को उधर ले जाएंगे तो 1 किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। एक शून्य का x का ये आ गया। ठीक है, बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कॉमन लेने में। कॉमन लेने हम देखेंगे, हम जो चीज कॉमन ले रहा है वो दूसरी संख्या में है या नहीं है। जैसे इसमें हमने यहाँ पे x कॉमन लिया, तो x जब जिन संख्या में लिया तो दोनों जगह होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या था? दोनों जगह कुछ भी नहीं था जो हम ले सके बाहर। एक तो हर किसी में होता है, एक तो हर किसी में होता था, जब कहा कुछ कॉमन नहीं होता तो हम एक ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ भी मुझे को, यहाँ भी हमने कॉमन लिया, नहीं लिया है, तो ये दोनों वैल्यू में 3x-4 है, यहाँ भी 3x-4 है, तो हमने 3x-4 कॉमन ले लिए। हम वो चीज लेंगे जो दोनों जगह होगी, जिन चीजों में से लेना। अगर हम तीन में से ही कॉमन ले रहे हैं तो तीनों में वो चीज होनी चाहिए। अगर हम चाहें तो यहाँ पे ये तीनों में से x कॉमन ले लें, एक x कॉमन ले लेंगे, लेकिन हमारा क्या बचेगा फिर? दो शून्य निकाल लें, दो शून्य नहीं बचेंगे। ठीक है, यहाँ कितना आएगा? 3x बराबर ये प्लस माइनस का इधर जाके प्लस का, तो फिर x बराबर यहाँ कितना है? ये गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा। ठीक है, एक शून्य कितना आ गया हमारा? 4/3। हमें बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ बच्चों को दिक्कत होती है, यहाँ समझ में नहीं आता कि कॉमन कैसे लिया जाता है। कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बस देखनी पड़ती है कि दोनों दोनों जगह कौन कौन सी संख्या कॉमन है। जितनी भी चीजें दोनों जगह कॉमन होंगी उसे बाहर ले लेंगे हम, और फिर उसे अंदर से हटा देंगे। जैसे यहाँ पे एक्स दो यहाँ पे थे, एक यहाँ पे था, एक एक एक्स दोनों जगह कॉमन है, तो एक एक्स हमने क्या ले लिया? बाहर ले लिया। यहाँ पे एक एक्स बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ जो था 4 बचा, 4 बचा। ठीक है, ये दो शून्य का सत्यता की जांच कर लेना खुद भाई। इन दोनों को जोड़ना है, एक बार गुणा करना है, जोड़ के कितना आ जाएगा? 4/3 प्लस माइनस 1 कितना आ जाएगा? और ये जोड़ने पे जोड़ के कितना आ जाएगा? ठीक -1 आ जाएगा। कितना आएगा? 3 की -1 से हम करेंगे 4 प्लस, अगर एलसीएम ले हम पहले 3 का, यहाँ पे 1 है, एलसीएम कितना आएगा? 3 भिन्न सॉल्व करने आती है ना, आती है तो सीख लेना। ठीक है, हम क्या करते हैं जब इस तरह के सवाल आते हैं भिन्न वाले, तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लो या दोनों की गुणा कर लो। ठीक है, दोनों की गुणा करके 3 आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इस वाले संख्या से नीचे वाली संख्या को भाग करेंगे, कितना आएगा? इससे इसे भाग करेंगे, 1 आएगा। जो भाग करके जितना जाएगा उसकी ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस, वैसे प्लस माइनस माइनस लगा देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 1 से 3 को भाग करेंगे, 3 आएगा। ठीक, 3 की किससे कर देंगे? 1 से गुणा कर देंगे ऊपर का, बराबर कितना आ गया? 3 की 4 हो गई है, माइनस ये कितना हो गया? 3 हो गया बटे 3। ठीक है, तो कितना बचा? 1/3 बच गया। ठीक, ये कितना आ गया? ये हमारा जोड़ के आ गया, गुणा करके कितना आ जाएगा? 4/3 गुणा -1। तो बस इसका माइनस वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक की गुणा किसी से करो वो संख्या सही रहती है। चिन्हों में गुणा होगी प्लस माइनस, तो माइनस आ गया। गुणा करके कितना आ गया? और शून्य की जो हो गए गुणांक होंगे, गुणांकों की जांच कर लेना। गुणा करके -4/3 आना चाहिए, प्लस करके 1/3 आना चाहिए। ठीक है, बस स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा 7वां सवाल शुरू करने वाले हैं हम? 7 में ही, हाँ। इसमें क्या है, दो तरीके से हो जाएगा सवाल। एक तो वो दोनों तरीके से जो कल बताए मैंने, ठीक है, या तो उन तरीके से हो जाएगा जो कल बताए हैं। उन तरीके से कैसे होगा? उसमें हमें अंडर रूट 2 के ना करने पड़ेगा, जब 5 के फैक्टर करे जाएंगे तब होंगे। अब एक दूसरा होता है द्विघात का फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें डी बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac। जे ए हो जाएगा, जे बी हो जाएगा, जे सी हो जाएगा। अब कैसे करेंगे देख, हमारे पास समीकरण 1 मान लेंगे अगले। ठीक है, ठीक, अब समीकरण 1 की ए x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर क्या होगी? जब जवाई समीकरण से तुलना करेंगे तो ए की जगह कितना है? 4 है। ठीक है, ए की जगह कितने? 4 है। बी की जगह 5 है, 5√2। ठीक है, बी की जगह 5√2।
ठीक है, और सी की जगह -3, -3 द्रोणाचार्य का फॉर्मूला रखेंगे हमें। ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर की जगह रखेंगे जे, बी की जगह 5√2 का है स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे, -4 ऐसे ही, ए की जगह कितना है 4 है, गुणा 4, और फिर क्या है सी कितना है -3 है, -3। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। ठीक, √2 का स्क्वायर 2, सही है, -4 गुणा 4 16, और -3 ऐसे ही। ठीक है, अगली बार गुणा करेंगे, 12 25 की 50 हो जाएगी, -16 है, यहाँ कितना माइनस है, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, 16 तियाँ 48, ठीक है, और 50 और 48 98। ठीक है, तो डी हमारा क्या आएगा 98। अभी जो हमारा क्या आएगा, द्रोणाचार्य के फॉर्मूले निकालो, द्रोणाचार्य के सूत्र से निकाला है, प्लस में आओगे तो अब इसके मतलब कि शून्य के निकलेंगे, अगर जो माइनस में हो तो शून्य ना निकलते, काय में आओगे प्लस में आओगे। ठीक है, और ये प्लस में, हाँ प्लस में आया, ठीक है, तो कल निकलेंगे वो शून्य निकलेंगे, और अगर उसमें आया तो माइनस हो तो शून्य ना निकलते। ठीक, डी बराबर कितना आ गया 98 आ गया। ठीक है, अब शून्य का फॉर्मूला देख क्या होता है, शून्य निकालेंगे तो हम एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटे में 2a, ए का हो हमारे, ए का हो 4 हो। ठीक, b बराबर 5√2 हो, 5√2, और c बराबर -3। ठीक है, -b की जगह, वो b की जगह रखेंगे 5√2 माइनस ऐसे ही 5√2 प्लस माइनस। ठीक है, √d की जगह कितना 98, 98। ठीक है, बटे में 2a, एक जगह कितना है 4। ठीक है, क्या बचेगा -5, वो 5√2 प्लस माइनस 98 बटे 8। हम जाके फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, दो के फैक्टर, सबसे छोटे फैक्टर दो ही होते हैं। ठीक, दो के कोई फैक्टर होंगे तो जाके निकाल लेंगे 98 की, क्योंकि हमें जाके क्या करने, रूट से बाहर निकालने हैं। ठीक है ना, करेंगे कितना आएगा 98 से क्या बार में जाएगा, 4 बार में, बचा एक 9 बार में। 49 किसके बारे में आता है, 2 के बारे में तो आता है, 3 के में ना आता है, 4 के में ना आता है, 5 के में ना आता है, 6 के में, 7 के में आता है, 7 से करेंगे, 7 सत्ते 49, 7 ही कम 7। ठीक है, तो क्या आएगी हमारी 98 की जगह अंडर रूट -5√2। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा मैंने 2 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, अब जो चीज अंडर रूट में डबल होती है ना, उन्हें बाहर लिख सकते हैं हम, जैसे 7 डबल आ गई, हम जाकर लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, यहाँ कितनी है 8 है। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे -5√2। ठीक है, प्लस माइनस 7√2। ठीक है, बटे 8। सही है, क्या कर लेंगे, √2 दोनों जगह है। ठीक है, √2 कॉमन, √2 दोनों जगह था, तो √2 कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ का बचा -5 बचा, -5 और प्लस माइनस 7 बचा, प्लस माइनस 7 बटे में 8। सही है ना, अब जाके ऊपर कर देते हैं, बचे में बटे में 8 आ गए। ठीक है, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, दोनों सही ना यहाँ पे। पहले क्या लिख लेंगे, प्लस लेने पर, और ये सब चल के बराबर हो, एक्स के बराबर में चल जाएगा। ठीक है, एक्स के बराबर चल रहा हो सब। ठीक, तो प्लस लेने में कितना आ गया, एक्स बराबर √2 -5, और 7 का ले लेंगे हम, प्लस के ले लेंगे एक बार, बटे में 8। ठीक है, √2 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचेगा, माइनस हो गया 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2, प्लस की संख्या बढ़ी है तो क्या के बचेंगे, प्लस के बचेंगे, गुणा 2 बटे 8।
ठीक है, 2 से 8, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब x बराबर √2/4 आ गया। ठीक है, एक x की वैल्यू आ गई। अब दोबारा में माइनस लेने पर सही है, माइनस लेने पर क्या होगा, x बराबर √2 ऐसे रहेगा, -5 और -7, क्योंकि अब क्या हमने कल माइनस लगाओ तो माइनस आएगा। यहाँ पे दोनों से निशान है, एक बार प्लस ले लो पहले, दोबारा में -/8। ठीक है ना, x बराबर अब √2 ऐसे ही, जो कितने हो जाएगी, 12 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस के 12 हो जाएंगे ये। ठीक है, चिन्ह माइनस का तो माइनस के 12 हो जाएंगे। ठीक है, बटे 8, तो 4 के बारे में 8 भी आता है और 12 भी आता है। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, तो दूसरा कितना होगा, -3 √2/2। दो शून्य कौन कौन से आ गए, -3 √2 और √2/4। अब वही सत्यता की जांच तो सब सवालों में करनी है अपने, जैसे कल कर रहे, तो वैसे कर ली सत्यता की जांच। इन दोनों शून्य की गुणा, फिर जोड़, और फिर इसके बाद में x² का गुणांक और x गुणांक और अचर पद के बटे में x² गुणांक रख के सत्यता की जांच कर ली पहले सवाल की तरह। ठीक है, अब देख लो, अब तक हमका निकाल लिया, अब तो हम शून्य निकाल रहे हैं। ठीक है, हमें कर दीजिए, अब हमें द्विघात बहुपद निकालने हैं, जो भी मतलब अभी समीकरण से हम वो निकाल रहे हैं शून्य, अब वो समीकरण ही निकालने हैं उल्टी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें शून्य का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है। क्रम से दी गई संख्याओं से निकालनी है, जो क्रम से दी गई संख्या है, एक योगफल है, एक गुणनफल है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, जो हम समीकरण निकाल रहे हैं वो समीकरण निकाल लिया है। ठीक, समीकरण हमारे पास क्या होगी, समीकरण होती है हमारे पास x², ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और प्लस अल्फा गुणा बीटा, वो जाके जाके गुणा में x होता है। ठीक है, और लास्ट में अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करने, अल्फा प्लस बीटा हम क्या बोलते हैं, शून्य करके बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक, हमें एक चीज योगफल दी है, एक चीज गुणनफल दी है, तो योगफल हमारा करिए क्रम सा, पहले योगफल है फिर क्या है गुणनफल है, तो कौन सा योगफल होगा, जो वाला। ठीक है, क्रम से नहीं रहेगी, पहले जब योगफल है तो पहले वाला योगफल। योगफल क्या बोलेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा का क्या बोलते हैं, जो क्या होगा शून्य का योगफल, कितना दोगे, 1/4। ठीक है, और कहा दूसरे का गुणनफल, अल्फा गुणा बीटा कितना है, -1। ठीक है, इक्वेशन निकालेंगे, x² प्लस अल्फा बीटा कितना है, 1/4 x। ठीक है, प्लस और जो कितने -1 है, 1 बराबर 0। x² प्लस 1/4 x -1 बराबर 0। हम जाके ह्यू छोड़ तक ह्यू सही है हमारा। ठीक है, आंसर कोई दिक्कत ना है। अब हमें जब बटे में 4 आना है, जाके हमें खत्म करने हैं, तो क्या करने पड़े, ये 4 के लिए सबके कहता है 4 से गुणा कर दो सब में, बटे में जितनी संख्या आ रही है उतने से गुणा कर दो सब में। ठीक है, दोनों तरफ 4 से गुणा करने पर 4 से करने पर हमारा आंसर यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी कोई गलत ना करेगा हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन हम फिर भी बड़ा कर ले रहे हैं। x², बस देख लियो कि अगर एक आध नंबर मारो तो यही छोड़ दियो, 3 नंबर मारो तो बढ़ा लियो, प्लस 1/4 -1 बराबर 4 गुणा 0। ये तो 0 ही हो जाएगा इधर वाला। ठीक है, 0 ही गुणा कुछ भी 0 हो जाता है, 4 की x² से गुणा करेंगे 4x² आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4 गुणा 1/4 x। ठीक है, -4 गुणा 1 बराबर 0। जे बटे वाले 4 से जे वाले 4 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचे हमारे पास, 4x² प्लस x -4 बराबर 0। द्विघात बहुपद हमारे काय को 4x² माइनस 4x² प्लस x -4 बराबर 0। बाकी इसमें 4 सवाल रहे, 4 ना 6 सवाल रहे, 6 के 6 सवाल बस ऐसे ही होंगे, और 3 लाइनों में सबके आंसर आ जाएंगे। यहाँ तक लगभग सबके आंसर यहाँ तक आ जाएंगे। अगर बटे में तुम्हें ना चाहिए हटाने हैं तो इस तरह से हटा लियो, वरना यहाँ छोड़ दिए आंसर सही है। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन नंबर
एक की तरह है, सेम टू सेम, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में करना है, पहले शून्य निकालना है, फिर शून्यकों के और उसके गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें 4 सवाल हैं, वो भी आप खुद कर लेना। अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखते हैं हम क्या करा है। एक द्विघात बहुपद दिया है जिसमें कि सी की जगह हमारा अचर पद है, उसकी जगह हमें क्या दिया, लैम्डा दिया है। हमें अपना अचर पद निकालना है, अचर पद हमारा क्या होगा, मतलब लैम्डा क्या होगा। इसका क्या दिया रखा है, हमें एक शून्य दे रखा है, ठीक है, समझ रहे हो, एक शून्य दे रखा है। निकालने का हमें लैम्डा का मान निकालना है, मतलब इसका मान निकालना है कि इसकी जगह पर क्या आएगा। ठीक, कैसे करेंगे, जब हमें शून्य देगा तो शून्य का मतलब है कि हम जो हमारा किसका मान दिया है, एक्स का मान दिया है। शून्य का मतलब क्या होता है, एक्स का मान होता है शून्य का मतलब, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना दिया हमें, हल दिया है एक्स बराबर 1/2, ठीक है। और पूछा क्या है, पूछा है लैम्डा बराबर क्या, ठीक है, पूछा है लैम्डा बराबर क्या। ठीक, अब हम निकालेंगे अगले। अब हम एक्स की जगह हमारी समीकरण कर दिए +3x² प्लस लैम्डा बराबर 0। हमारी समीकरण कर रही है, समीकरण हमारी दी है x² प्लस 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा बराबर 0 हम मान लेते हैं। ये हम द्विघात बहुपद के बराबर 0 हम किसी भी बार मान लेते हैं, ठीक है। x का मान हम इसमें रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मान लेते हैं हम, ठीक है। रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो सिर्फ x की जगह रखेंगे हम, बाकी सारी संख्या ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। x² है, x का मान कितना है, 1/2 है, ठीक है। x का मान 1/2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, सही है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस का प्लस 3 का 3, एक्स की जगह 1/2, जहां भी एक्स है वहां हम 1/2 ले लेंगे, ठीक है। प्लस लैम्डा है तो लैम्डा बराबर 0, ठीक है। 2 गुणा 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, ठीक है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 का वर्ग का मतलब है 2 गुणा 2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4, 2 का वर्ग 4 प्लस 3 है तो 3 गुणा में 2 की गुणा 3 गुणा 1 से हो गई, 3 गुणा 1 से हो गई तो 1 और बटे में 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, ठीक है। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। 1 प्लस 1/2 प्लस 3/2, ठीक है, प्लस लैम्डा बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे हम, हमारा हर जो एक जैसा सेम है, ठीक है, तो हम हर के लिए ऐसे ले लेंगे, जब सेम है तो एक हल ले लेंगे हम, ठीक है। सेम है क्योंकि हमारा, ऊपर वाले का कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 1 प्लस 3 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 से 4 कट जाएगा, क्या बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 से 4 क्या बार में जाएगा, 2 बार में, प्लस लैम्डा बराबर 0। इधर जाके इधर ये प्लस का है, बराबर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा का मान हमारा कितना आ गया, -2। लैम्डा का मान सही आ गया, -2, यही आंसर है। लैम्डा का मान पूछा तो लैम्डा का मान आ गया, सवाल हमारा पूरा हो गया, यही का है उत्तर है, ठीक। अब 5वां सवाल, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात। 5वां सवाल है, एक हमें द्विघात बहुपद दिया है, ठीक है। उसमें द्विघात बहुपद दिया है, लेकिन फैक्टर कौन से दिए, फैक्टर वही दिए अंडर रूट वाले। अगर कर सको तो कर लियो, ना कर सको तो कल बता दियो, मैं कल बता दूंगा, ठीक है। 5वां सवाल दिया है कि एक्स, 5वां सवाल में दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे क्या है, x², ठीक है, x² -4 है, -4 √3x
प्लस 3 ये दिया है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, सवाल अभी आगे और भी है, इनके शून्य हमें कहते हैं अल्फा दें, मतलब उनने कही अल्फा है और बीटा है। ठीक, फिर उन्होंने एक इक्वेशन दी है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा गुणा बीटा कितना होगा। ठीक है, ये इक्वेशन दी, ये पूछिए हमसे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा हमारे पास शून्य है, तो शून्य हम जहां से निकाल लेंगे द्विचार्य फॉर्मूला वाले से। ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान -4/4 √3 और सी का मान 3। ठीक है, द्विचार्य फॉर्मूले से एक्स का मान निकालेंगे, दो शून्य निकल के आएंगे, दो शून्य पहले को हम अल्फा मान लेंगे। ठीक है, तो पहला शून्य का उसे अल्फा, दूसरा शून्य का आएगा उसको बीटा, दोनों के मान अल्फा और बीटा की जगह रख के जाके हम वैल्यू निकाल लेंगे, वो ही हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। पांचवा सवाल ऐसे है। ठीक है, रहा है छठा सवाल की बात। छठा ही सवाल, छठा सवाल भी इसी तरह है, मैं पांचवा छोड़ के छठा समझा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि द्विचार्य फॉर्मूला तुम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे समझ में आ जाएगी, ना समझ में आ जाए तो कमेंट कर दिए, कमेंट में कल के दिन दूसरी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ठीक है, अब कहा है हमारा छठा सवाल। छठे सवाल में एक बहुपद दिया है 2x² - 7x + 3 बहुपद दिया है। ठीक है, इसके कारण कह रहे हैं कि शून्य पी और क्यू है, जो भी मतलब हम शून्य निकालेंगे वो कहा होंगे, पी और क्यू होंगे। ठीक है, क्या करने हैं फिर, p² + q² का मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है सबसे पहले, अब जो पांचवा सवाल है हमारा, पांचवा सवाल भी ऐसा ही दिया है कुछ, उसके भी शून्य निकाल के अल्फा बीटा मान के और वो निकालने जो भी उन्होंने इक्वेशन दी है, तो जब सवाल की तरह हम समझ के वही पांचवा सवाल भी कर लेंगे। ठीक है, बस उसमें कहा है, उसमें अंडर रूट वैल्यू दी, अगर ऐसे निकाल पाओ फैक्टर करके तो फैक्टर करके निकाल लियो, अगर ना निकाल पाओ तो द्विचार्य का फॉर्मूला लगा के सीधे निकाल लियो। ठीक है, बस अब यहाँ सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्या दो, 2x² - 7x + 3 = 0। अब देखो जाके फैक्टर करने में दिक्कत आएगी, जब बड़ी संख्या 7x है, जोड़ कर लाने हैं। ठीक है, निष्ठान जोड़ को है, जोड़ कर लाने हैं। सबसे पहले क्या करने हैं, इन दोनों की गुणा। सही है, सबसे पहले इन दोनों की गुणा, गुणा करें कितनी आएगी इन दोनों की, 3 गुणा 2 गुणा 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, गुणा करें कितनी आ गई, 6। अब हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के वो गुणा करके तो 6 आए, लेकिन जोड़ के 7 आए। अब तुम बताओ ऐसे फैक्टर हो जाएंगे 6 के कि जोड़ने के बाद 6 के ऐसे टुकड़ा हो जाएंगे कि जोड़ के 7 आ जाए। जैसे हमारे पास 6 संख्या है, हम 6 के लिए ऐसी कौन सी दो संख्या में तोड़ा कि जोड़ के हमारे पास 7 आ जाए, है एक जोड़ के 7 आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, ये दो संख्या क्या हो गई, 2 गुणा 3 6 हो गई। अगर हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, बस ये करना होता है कि गुणा करके कल आने, फिर गुणा करके उधर 6 लाने हैं। तो अगर हम इसमें 1 से गुणा करेंगे, 6 में 1 से गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 6 के लिए 1 से जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, जब हम मतलब हमें जब देखे ना कि जोड़ के ऐसी संख्या लाने की वो एक बड़ी है, तो बाकी बस सीधे सीधे एक जोड़ के 1 से गुणा करके तो वही आ जाती है। ठीक है, 7 आ गई। तो अब क्या करेंगे, हम शून्य निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे शून्य निकालने के लिए। 2x² - 7 की जगह कितने रखेंगे, 6 + 1। ठीक है, हम जाके 1 + 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, घुमा फिरा के लिखने की कोई बात ना है। x + 3 = 0। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे अब, माइनस प्लस माइनस 6x माइनस प्लस माइनस 1x। ठीक है, प्लस 3 बराबर 0। 2x² है यहाँ पे, यहाँ कितने 6x² है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, एक का लो हमने बाहर ले लो, 2 यहाँ पे भी है और 2 के पहाड़े में 6 भी आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर लो, दो दो पूरा बाहर ले लो। अब हमारे पास कर लो, जो ले लो हमारे में जाओगे बाहर ले लो। ठीक है, बचा कुछ ना, अब सीधे हम अंदर ले लो, अंदर निकालेंगे, 2 हमने बाहर ले लो, यहाँ से 2x है, 1x बाहर ले लो, बचा का 1x होता है यहाँ पे सिर्फ 1x बचा। ठीक है, और 1x बचने के बाद माइनस कितना है, माइनस माइनस होगा तो माइनस 6, 6 में से 2 बाहर ले ले तो कितने बचेंगे, 6 6 3 भाग करते हैं, भाग घटाते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, भाग करते हैं, तो कितने बचेंगे 3। 1x हमने बाहर ले लो। ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज, जो भी बचा हमने यहाँ लिख लो। ठीक है, माइनस है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x ना है तो x कॉमन आने को झाड़ खत्म। ठीक है, यहाँ पे 1 है, जहाँ 1 हो तो वहां से क्या कॉमन आएगा, एक ही कॉमन आएगा। अब माइनस बाहर लाओ हमने तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ माइनस हो
प्लस, या प्लस है या माइनस। ठीक है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख, एक बार जे ब्रैकेट कॉमन, जे दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं। ठीक है, दोनों जगह पे है, एक जगह लिख लेंगे कॉमन करके। एक्स माइनस थ्री गुणा, बचेगा 2x बचा, और यहाँ पे -1 बचा, बराबर 0। ठीक है, x माइनस थ्री बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 3 आ गया। इधर कितना है, अरे यार मार करना चल रहा है। 2x बराबर, इधर जो माइनस का उधर जाके प्लस का, तो एक आ जाएगा। इधर जो दो गुणा में है, उधर जाके भाग में। ठीक है, हमें कहते हैं दोनों समीकरण कहा है, पी तथा क्यू है। ठीक है, हमने जागला मान लो, जागला हम पी मान लेते हैं। ठीक है, जागला हमने क्या मान लो, पी मान लो, जागला हमने क्या मान लो, क्यू मान लो। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन दिया हमें, जाको मान निकालने हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी हमने क्या मानो, 3 मानो, 3 के लिए लिख लेंगे। ठीक है, क्यू हमने क्या मानो, 1/2 मानो, प्लस 1/2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 लेंगे, हाँ 1/4 है, यहाँ के जाके बटे हम 1 ले लेंगे। एक हम किसी के बटे में, गुणा में कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, जोड़ घटा छोड़ के गुणा भाग में हम एक किसी के भी ले सकते हैं। ठीक, एक 9/1 और 1/4 के कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने आता ना, आता ये बता दो कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले बटे का निशान लगाया। ठीक है, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे हम, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 2 से करेंगे, 2 से 2 4 मान जाएगा, 2 के भाड़े में 1 ना आता तो 1, ऐसे ही। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 के भाड़े में 1 बार जाएगा। ठीक है, जहाँ 1 1 आ जाए वहां छोड़ देने हैं। ठीक है, अब इन दोनों क्या करने हैं, हमें गुणा करने हैं, जितने भी आएंगे इस साइड में उनकी गुणा कर लेंगे, कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 4 आ गई। अब जा वाली संख्या से जा क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, भाग करेंगे, और जाओ से भाग करेंगे जाए। ठीक है, एक बार जाते, एक बार जाते। अब 4 से 1 के लिए भाग करेंगे, क्या बार में जाएगी, एक से किसी के लिए भाग कर लो, जिसके लिए भाग करोगे 22 बार में जाएगी, तो 4 बार में जाएगी। कितनी बार में जाएगी, 4 बार में। अब क्या करेंगे, फिर जो ऊपर वाली संख्या का लिख लेंगे, गुणा में लिख लेंगे ऊपर वाली संख्या में। ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, भिन्न की जोड़ घटा सीख लो कैसे होती है, प्लस है प्लस तो माइनस है माइनस। अब 4 से 4 के लिए भाग करेंगे, क्या बार में जाएगी, एक बार में जाएगी, सिर्फ एक बार में जाएगी। 4 से 4 के भाग, 4 से 4 के लिए भाग करेंगे तो क्या बार में जाएगी, एक बार में। ठीक है, ऊपर वाली संख्या गुणा में। ठीक है, 4 की 9 से गुणा करेंगे कितनी हो जाएगी, 36, 4 ने 36 होता है, प्लस 1 की 1 से गुणा करेंगे 1/4, 36 और 1 37/4। तो पी प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना हो, 37/4। अब 37 किसी संख्या से कटेगी ना, किसी के बारे में आता है, 37 अभाज्य संख्या है, तो 37/4 ही लिखेंगे। ठीक है ना। आगे अब सवाल है नमा, बकाया हमने कौन कौन से, छठा, सातवां और आठवां सवाल। आठवां सवाल है पहले सवाल की तरह, जैसे पहले सवाल में किया था वैसे ही आठवां सवाल करना है। और जो सातवां सवाल है, सातवां क्वेश्चन है, वो है भी जो कराया था छठा क्वेश्चन की तरह, छठे और पांचवें की तरह, पांचवें छठे सात में ये 3 सवाल एक जैसे तरीके से होंगे, जिस तरह से हुए थे, जिस तरह से छठा हुआ है वैसे ये 3 सवाल तीनों होंगे। आठवां, आठवां पहले की तरह होगा। अब मैं बताता हूँ नया, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है आसान बट ट्रिकी है, तो मैं इसे बता रहा हूँ। क्या है इसमें, क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, प्लस 5 -5x प्लस सी, जे का है एक, जे एक द्विपद बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद है ये। ठीक है, द्विघात बहुपद है, क्या करना है, इसका योगफल और गुणनफल कितना दिया है, 10 के बराबर है। ठीक, और ए और सी का मान ज्ञात करने हैं, इसमें से इस वाली सी का और ए वाले ए का मान ज्ञात करने हैं। शून्य हमें देना है, और जबकि सी और ए दे हैं। ठीक है, अचर पद की जगह ए और सी दे हैं, तो हमारे शून्य कैसे निकलेंगे बिना, तो हमारे पास क्या है, हमें एक सत्यता की हमने वो करी ही,
सत्यता क्या कहते हैं, सत्यता की जांच करिए संबंध गुणांकों के बीच है, तो वहां पे हमारे लिए योगफल और गुणनफल दोनों प्राप्त मिलते हैं, ठीक है। तो योगफल का होता है शून्य अंकों का योगफल का हो, योगफल बराबर हो माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, सवाल के हिसाब से हमारे पास क्या है, शून्य अंकों का योगफल कितना दिया है, 10 के बराबर है, तो शून्य अंकों का योगफल 10 बराबर एक्स का गुणांक माइनस ऐसे लगा देंगे एक्स का गुणांक -5, ठीक है, एक्स का गुणांक -5 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो ए आ जाएगा, ठीक है। हमें कल निकालना है, हमें ए का ही मान निकालने, तो ए यहाँ पर ले आएंगे, जो गुणा में है तो सब बटे में ले जाएंगे, ठीक है। ए ऊपर ले आए -5 बटे 10, इसे यहाँ ले लें, ठीक है। माइनस माइनस से गुणा कर ली, क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के 5 आ जाएंगे, 5 बटे 10, 5 से 2 10 के बार में कटेंगे 2 बार में, ठीक है। ए बराबर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया, ठीक। आगे का है, आगे हम निकालें क्या कहते हैं, गुणनफल निकालें, गुणनफल है हमारे पास, शून्य का गुणनफल क्या होता है, बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना हमारा, अचर पद का है सी है, ठीक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कहाँ है हमारा, 1/2, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1/, ठीक। कहाँ है हमारे पास, शून्य का गुणनफल कितना होगा, 10 होगा, बराबर सी बटे 1/2, जिया की गुणा में आ जाएगा, ठीक है। तो गुणा में पूरा आएगा, ठीक है, गुणा में कैसे करके आएगा, 10 गुणा 1/2 पूरा आएगा, तो इस तरह से आएगा, ठीक है, बराबर सी, सी से 10 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, सी बराबर 5, ठीक है। तो ए बराबर कितना आया था, ए बराबर हमारा कितना आ गया था, 1/2, कितना आया था, 1/2, ठीक है। ए बराबर 1/2, हमसे क्या पूछा था, ए पूछा था, सी पूछा था, ए आ गया, सी जे आ गया, दोनों मान आ गए निकल के, ठीक है, बस बात खत्म। बात अब आगे कौन सा सवाल आता है, 10वां सवाल। 10वें सवाल में क्या है, एक समीकरण दिया हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2, जो कौन सा हमारा 10वां सवाल है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x और -2, ठीक है। जो हमारे पास समीकरण दी है, ठीक, शून्य ज्ञात करने जाके, शून्य का होता है, शून्य यही निकाला जाता है, मतलब हमने शून्य निकाल लिया अब तक एक्स के बराबर में, वो शून्य होता है हमारे, और करने ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपति गुणांक और शून्यकों के संबंधों की सत्यापन करने, जैसे पहले सवाल हमने करी जांच, वैसे करके कि दोनों को जोड़ के और दोनों के योगफल और गुणनफल निकाल के बराबर आ गया तो सही है, ना आए तो गलत है, इस हिसाब से जमा करने हैं। जाके शून्य निकाल लेंगे हम, शून्य निकालने के लिए अब जैसे 6 है, 6 बटे मारो है, ठीक, तो हमें दिक्कत आएगी, तो हम 6 बटे हटाने के लिए क्या करेंगे, 6 से गुणा कर लेंगे पूरे मान, ठीक है। तो यहाँ पे 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6 से 6 कट कर एक्स बचा सब, 6 की 2 से गुणा होगी, क्या आएगी 12, अब 12 की 6 से गुणा कर लेंगे, कितने जाएंगे, 12 छः, हाँ 12 छः 72, 72 के ऐसे टुकड़ा करेंगे कि घटा के कितना आए, एक आए, और गुणा करके 72 आए, बस करने की कोशिश करिए, तब समझ में आएगी, जब सवाल करोगे आगे तब समझ में आ जाएगी क्या करने आगे, ठीक है ना। आ गया 11वां सवाल। 11वां सवाल भी 11वां सवाल भी ऐसी, जैसे जो सवाल है ऐसी सवाल हो रहे हैं, 11वां सवाल मैं दे दूंगा, वो भी ऐसे ही बटे बटे में है, तो जैसे ही जो बटे की चीजें हैं उन्हें हटाने के लिए ऊपर गुणा करके लेंगे, तो बटे की चीजें हट जाएंगी, एक साधारण सी द्विघात समीकरण आ जाएगी, वो बाय सॉल्व करके निकाल लेंगे, शून्य भी निकाल लेंगे, गुणा भी निकाल लेंगे। आगे है 12वां सवाल है, 12वें में क्या है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद, अब त्रिघात बहुपद वाले आए, जो सवाल अलग है, त्रिघात बहुपद वाले समझाऊंगा, ठीक है, द्विघात के तो बहुत समझ लगता है। 12वां सवाल है कि हमें एक त्रिघात बहुपद दिया है, इतना बीच का है जो बहुपद है, ठीक, सही है, एक त्रिघात बहुपद है, क्या करने हैं, त्रिघात बहुपद के साथ में 3 शून्य रहे, जब त्रिघात बहुपद है तो बाकी शून्य कितने होंगे,
3। द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते? 2। और रैखिक बहुपद के शून्य कितने होगा? 1। ठीक है, यहाँ पे कितने? 3 बहुपद, 3 शून्य लगे। हमें क्या करना है? तीनों शून्य की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, ठीक। अब हम त्रिघात बहुपद के लिए हम मान लो हम जाकर पी से शो कर लेते, पी एक्स से। पी एक्स मान लो ये दिया है। ठीक है, हम कल करेंगे कि बहुपद की, लिखेंगे एक लाइन, बहुपद की ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, एक्स क्यूब के बराबर में कहा है? ए है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब के बराबर में कहा है? 2 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब ए की जगह 2 है, बी की जगह कुछ ना है तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, और क्या कहते हैं, सी है, सी की जगह कितना है? -5। ठीक है, डी की जगह कितना है? 2 है। ठीक है, तुलना करने पे आ गया। हम चेक करेंगे। अब क्या करना है हमें? अब हम जैसे पहला शून्य नंबर कितना है? 1/2 है, तो पी 1/2। 1/2 के लिए हम जहां पर डाल देंगे एक्स की जगह, जहां जहां भी हमारा एक्स है वह हम क्या लिख देंगे? 1/2 लिख देंगे। जो मतलब एक्स के बराबर में ही है, एक्स बराबर 1/2, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर -2, तीन अलग अलग चीजें हैं, तीन शून्य हैं। ठीक है, एक्स की जगह डालेंगे 2, ऐसे ही 1/2 का, 1/2 का होल क्यूब। ठीक है, घात 3 ही, घात 3 प्लस घात घात 1/2 की घात 2 है, 2 -5, 1/2 ऐसे ही, तो 1/2 ऐसे ही प्लस 2। ठीक है, अब जरा सॉल्व करेंगे। 2 है, यहाँ पे कितनी है? 3 है घात। ठीक है, 1 2 यहाँ पे गुणा में, तो एक घात कट जाएगी, कितनी आ जाएंगी? 2। तो कितना आ जाएगा? 2 की घात 2 कितनी होगी? 4 होगी, प्लस 1/4 आ जाएगी ये भी, -5/2 आ जाएगी जी, प्लस 2 आ जाएगी। ठीक है, सबके बड़े में कहा है? 4 4 है, एलसीएम अगर अगर हम 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? 4 है, यहाँ 2, यहाँ पर अगर कुछ ना तो कर एक एलसीएम लेंगे। 4 गुणा 4 2 कॉमा 1, इन चारों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा? 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 एकम 2 और एक ऐसे ही 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 और एक ऐसे ही। ठीक, कितना आ गया एलसीएम? 4 आ गया, बराबर बटे में 4। ठीक है, इन सबसे 4 का भाग कर लेंगे, एक आएगा। 4 4 से 4 को भाग करेंगे 1, गुणा में 1, प्लस 4 से 4 को भाग करेंगे 1, गुणा में ऊपर वाली संख्या 1, 2 से 4 को भाग करेंगे कितनी आएगी? 2 आएगी, गुणा में 5। ठीक है, 1 से 4 को भाग करेंगे 4 आएगी, गुणा 2। ठीक है, 1 प्लस 1, 1 गुणा 1 1, प्लस 1 -2 पंजे 10, प्लस 8/4। ठीक है, क्या करा? 1 2, मतलब क्या करा? जोड़ेंगे इनके लिए सब पहले 8, जो जोड़ की संख्या, जो जोड़ के निशान वाले होंगे जोड़ लेंगे। 8, एक 9 और एक 10। 10 प्लस के होगा, 10 माइनस के होगा। जब 10 प्लस के 10 माइनस हो जाएंगे तो क्या बचाए? 0। 0/4 बराबर 0। सबके बराबर में आने आने 0 ही है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे? अब एक्स की जगह 1 रख लेंगे, यहाँ पे जैसे पी 1/2 लो पहले मारो, और एक्स की जगह कितना? 2 है, तो एक्स की जगह 2 रख लेंगे हम। ठीक है ना? अब पी एक्स की जगह 1 रख लेंगे हम, वरना या फिर हम सीधा कर जाओ तो कर लेंगे। तो अभी देखा बता रहा हूँ, देखो आएगा 0 ही लौट के। ठीक है, जो लाइन पे भी ज्यादा ध्यान मत दियो, सिर्फ पहले सिर्फ जा लाइन पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, P1 कितना होगा? P1, जैसे P1 है तो P1 के एक्स की जगह 1 रखा जाएगा सब। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर -5 गुणा 1 प्लस 2। ठीक है, बराबर में 0। आने 0 है, अगर 2 की गुणा 1 से करेंगे
प्लस 1, ठीक, प्लस 2 कितने में 5, 5 माइनस 5 बराबर 0 ही आएगा। ठीक है, अगली अगली क्या रखेंगे हम, -2 रखेंगे। -2 रखेंगे 2 की x की जगह, -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा -2 प्लस 2 बराबर 0, 0 ही आएगा। 2 की क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, माइनस का क्यूब माइनस में आता है, -16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ कितना आ जाएगा, -16, इस माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ भी प्लस है बाहर भी, तो कितना आ जाएगा, +4। ठीक है, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगी, तो 5 दूनी 10, प्लस क्या होंगे, +2, -16, इन सबको जोड़कर +16 बन जाएगा, -16 +16 बराबर 0। ठीक है, आने 0 ही है। आगे अब जैसे हमने माम करी द्विघात वाले में जांच जो करी ही, एक बार योगफल लेके एक बार गुणनफल लेके, जहाँ में त्रिघात हो जहाँ में 3 चीजें करेंगे। ठीक है, पहले करेंगे योगफल लेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या करी, जो हमने जांच करी है कि तो इन सब पे 0 आ रहा है, त्रिघात बहुपद का मान कितना आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, रखने पे तो यार इसका मतलब जो कहा हमारे शून्यंक है, शून्यंक का होता है हमारे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, और क्या होते हैं, 3 है तो गामा। ठीक है, वरना अगर 2 है तो अल्फा बीटा। ठीक, पहले का होगा 1/2, 1 और -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे योगफल। पहली इक्वेशन जो बनाएंगे हम वो बनाएंगे आएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये काय के बराबर होनी चाहिए हमारी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होना चाहिए, ये आने चाहिए -b/a के बराबर आने चाहिए। ठीक है, -b बराबर a के बराबर आनी चाहिए। देखते हैं अल्फा का मान कितना है, 1/2 है। ठीक, बीटा का मान कितना है, 1 है, गामा का मान कितना है, -2 है। बीटा का मान 1 और ये अल्फा का मान -2। ठीक है, जाके बटे में 1 मान ले, जाके बटे में 1 मान ले, जब तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एलसीएम 2, 2 से 2 के लिए भाग करेंगे 1 आ जाएगी, 1 गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगी। ठीक, 1 से 2 के लिए भाग करेंगे 2 आ जाएगी, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 आएगी। ठीक है, 1 से 2 के लिए भाग करेंगे 2 आएगी, 2 की गुणा 2 में करेंगे कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, अब कर लेंगे, कितने आ रही है ये, 3, 1 और 2, 3, 3 और 3, 4 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे, 1 बचेगा। लेकिन हमारी क्या आ रही है, 3 3 प्लस की है, 4 माइनस की है, बचेगा कितना, 1 बचेगा बटे 2। अब निशान क्या लगाएंगे हम, जिसकी संख्या बड़ी होगी, प्लस के कितने 3 है, माइनस के कितने 4 है, 4 की माइनस संख्या बड़ी है, निशान माइनस का लगाएंगे। अब हम चेक कर लेंगे माइनस, अब हम चेक कर लेंगे कि -b/a के बराबर में है या ना है। ठीक है, तो यहाँ से हटा के हम क्या देखेंगे, -b/a के बराबर में है या ना है, तो देखेंगे क्या के बराबर है, -1 कहाँ पे है, वो 1 कहाँ पे है, बी पे है। ठीक है, ए कहाँ पे है, ए के बराबर कहाँ है, 2 है, तो काय के बराबर आ रहा है जी, -b/a के बराबर में आ रही है। अगर -b/a के बराबर में आई तो हमारी सत्यता की जांच सही है। ठीक, दूसरी चेक करेंगे हम, दूसरी का चेक करेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा। ठीक है, ये चीज चेक करेंगे। अब अल्फा की जगह अल्फा का मान कितना है, अल्फा की जगह 1/2 है। ठीक है, गुणा बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। ठीक है, जो गुणा में ब्रैकेट मतलब गुणा में है। ठीक है, और गामा का मान -2, अल्फा का मान 1/2। ठीक है, समझ बात कर ले, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये कितने बचेंगे, 1/2 और -2 और कितना प्लस वो -1। ठीक, -1, -1 -2 -3। ठीक है, तो -3। ठीक है, अब 3 में से आधा घटाएगा कितना बचेगा, 2.5 बचेगा ना। 3 में से आधो घटाओ, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधो। 3 में से आधो घटाएगा तो कितना बचेगा, मैं वैसे कर भी वैसे ही सकता हूँ मैं, क्या कहते हैं, एलसीएम वगैरह लगे कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, कितना आएगा, -5/2 आएगा। ठीक है, ठीक, -5/2 आएगा। अब ये किसके बराबर में है, -5/2 किसके बराबर है,
-5 किसकी संख्या है? -5 सी की है। ठीक, सी। 2 किसकी है? ए की है। ए, तो हमारी जिस चीज का आगे बराबर आनी चाहिए, सी बटे ए के बराबर आनी चाहिए, सी बटे ए के बराबर हमारी आ गई। ठीक है, तो क्या मतलब सत्यता की जांच तीसरे नंबर पर भी सही है। ठीक, तीनों स्टेप याद रखेंगे, एक बार जे करने हैं, एक बार जे करने हैं, और एक बार तीनों की करने हैं, गुणा करने हैं। अल्फा बीटा गामा की तीनों की एक साथ गुणा करनी है। ठीक है, अल्फा कितना है? 1/2 है। बीटा कितना है? बीटा 1 है। और गामा कितना है? -2 है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, गुणा गुणा भाग में तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा कितना? 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 की बचेगा, आगे बचेंगे माइनस के बचेंगे। ठीक है, -1 कहाँ पे है? -1 कहीं ना, बस एक है, एक है। ठीक है, एक कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो काय के बराबर आ रही है? -b के बराबर। ठीक है, काय के बराबर है ये? -b के बराबर, लेकिन हमें -b के बराबर ना आने दीजिए, आती है -d बटे a के बराबर आनी चाहिए। अल्फा बीटा गामा बराबर, ये हमारा कितना है? ये हमारा 2, और ये आ गई है -1, या तो ये 2 आए, 1/2 -2, चेक करते हैं। लास्ट वाली इक्वेशन जो हमारी आनी चाहिए वो आनी चाहिए हमारी काय के बराबर? -d बटे a के बराबर। ठीक है, तीनों की गुणा किसके बराबर आएगी? -d बटे a के बराबर। हमारी काय आई का है? -1 आई है। -d बटे a के बराबर आई है ना, आई चेक कर लेंगे। d कितनी है हमारी? d है 2। a कितनी है? a है 2, और माइनस है तो माइनस। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, बराबर कितने बचे? -1। दोनों बराबर आ गए, तो यानी कि हमारी सत्यता की जांच सही है। और ऐसे सवाल पेपर में ज्यादातर आते हैं। ठीक, ध्यान रखिए, जो सही से अपने फेयर नोट बना लियो, आराम से काम करिए फेयर नोट बना कर अपने। ठीक है ना? सही है।